तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की गगनचुंबी चोटियों पर, जहां श्वेत हिमराशि सूर्य की पहली किरण से स्वर्णिम हो उठती थी, वहां देवाधिदेव महादेव गहन समाधि में बड़ी ही न थे। उनके नेत्र बंद थे, पर उनके भीतर का ब्रह्मांड जागृत था। देवी पार्वती निकट ही बैठी शिव के इस अलौकिक मौन को निहार रही थी, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार था। एक दिन एक अत्यंत जिज्ञासु और कठोर तपस्या करने वाले योगी सिद्धेश्वर कैलाश पहुंचे। वर्षों की तपस्या से उनके मुख पर एक दिव्य तेज था, किंतु उनके मन में एक प्रश्न कांटे की तरह चुभ रहा था। भगवान शिव इस अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी क्यों इतने विरक्त और मौन रहते हैं? वह कौन सा सत्य है जो इस परम वैराग्य का कारण है? योगी सिद्धेश्वर ने माता पार्वती से निवेदन किया। माता ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और उचित समय पर शिव के दर्शन का आश्वासन दिया। कुछ काल बाद जब महादेव ने अपनी समाधि खोली तो योगी सिद्धेश्वर उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो सिद्धेश्वर, मैं तुम्हारी तपस्या से परिचित हूँ। कहो, क्या जिज्ञासा है? योगी ने कांपते स्वर में अपना प्रश्न दोहराया। प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, मृत्युंजय हैं, संपूर्ण जगत के नियंता हैं। आप इच्छा करें तो क्षण भर में सृष्टि को बदल दें, फिर भी आप ये निरंतर वैराग्य और निष्प्रेम मौन क्यों धारण करते हैं? ये संसार आपके लिए क्यों इतना महत्वहीन है? उद्धरण चिन्ह। महादेव एक क्षण के लिए मौन रहे, फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और योगी को अपने नेत्रों में देखने का संकेत किया। योगी ने देखा कि महादेव के नेत्रों में एक नहीं, अनेक ब्रह्मांडों का जन्म, जीवन और विनाश हो रहा है। उन्होंने एक नन्ही सी आत्मा को देखा जो अनंत जन्मों से बार बार जन्म ले रही थी, धन, संपत्ति, प्रेम, मोह, शक्ति के पीछे भाग रही थी और हर बार अंत में रिक्त हाथ रह जा रही थी। फिर महादेव बोले, सिद्धेश्वर, मैंने हर युग में, हर क्षण में इस सृष्टि की हर लीला को घटित होते देखा है। मैंने देखा है कि मनुष्य जिस वस्तु को अपना कहता है, वह उसे एक दिन छोड़ देती है। जिस सुख को स्थायी मानता है, वह दुख में बदल जाता है। जिस जीवन को सत्य मानता है, वह मृत्यु में विलीन हो जाता है। ये संसार एक मायावी भावर है। जब मैं मौन रहता हूँ तो मैं इस भावर से दूर रहकर उस अपरिवर्तनशील परम सत्य को देखता हूँ जो इस सृष्टि के पीछे है। मेरा वैराग्य इस संसार से घृणा नहीं, बल्कि इसे इसकी वास्तविक नश्वरता में देखने का परिणाम है। महादेव ने अंत में एक रहस्य की बात कही, यह मौन मेरी शक्ति का क्षय नहीं, बल्कि उसका अक्षय स्रोत है। यह विरक्ति इसलिए है ताकि मैं निष्पक्ष भाव से हर जीव के कल्याण का चिंतन कर सकूं। मैं कुछ होने के मोह को त्याग कर सब कुछ होने की स्थिति में हूँ। योगी सिद्धेश्वर को उस दिन समझ आया कि शिव का वैराग्य उनकी सबसे बड़ी संपदा है। वह समझ गए कि जो सांसारिक मोह को नहीं त्यागता, वह कभी भी सच्ची शांति और शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। वह शिव के चरणों में पुनः नतमस्तक हुए और उन्होंने अपने जीवन में मौन और वैराग्य को परम साधना बना लिया। अगर आप चाहें तो मैं शिव जी से जुड़ी किसी और नई कथा को आपके लिए लिख सकता हूँ, या आप किसी विशेष विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं। कैलाश पर्वत की गगनचुंबी चोटियों पर, जहां श्वेत हिमराशि सूर्य की पहली किरण से स्वर्णिम हो उठती थी, वहां देवाधिदेव महादेव गहन समाधि में लीन थे। उनके नेत्र बंद थे, पर उनके भीतर का ब्रह्मांड जागृत था। देवी पार्वती निकट ही बैठी शिव के इस अलौकिक मौन को निहार रही थी, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार था। एक दिन एक अत्यंत जिज्ञासु और कठोर तपस्या करने वाले योगी सिद्धेश्वर कैलाश पहुंचे। वर्षों की तपस्या से उनके मुख पर एक दिव्य तेज था, किंतु उनके मन में एक प्रश्न कांटे की तरह चुभ रहा था। भगवान शिव इस अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी क्यों इतने विरक्त और मौन रहते हैं? वह कौन सा सत्य है जो इस परम वैराग्य का कारण है? योगी सिद्धेश्वर ने माता पार्वती से निवेदन किया। माता ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और उचित समय पर शिव के दर्शन का आश्वासन दिया। कुछ काल बाद जब महादेव ने अपनी समाधि खोली तो योगी सिद्धेश्वर उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो सिद्धेश्वर, मैं तुम्हारी तपस्या से परिचित हूँ। कहो, क्या जिज्ञासा है? योगी ने कांपते स्वर में अपना प्रश्न दोहराया। प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, मृत्युंजय हैं, संपूर्ण जगत के नियंता हैं।
आप इच्छा करें तो क्षण भर में सृष्टि को बदल दें, फिर भी आप ये निरंतर वैराग्य और निष्प्रेम मौन क्यों धारण करते हैं? ये संसार आपके लिए क्यों इतना महत्वहीन है? उद्धरण चिन्ह। महादेव एक क्षण के लिए मौन रहे, फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और योगी को अपने नेत्रों में देखने का संकेत किया। योगी ने देखा कि महादेव के नेत्रों में एक नहीं अनेक ब्रह्मांडों का जन्म, जीवन और विनाश हो रहा है। उन्होंने एक नन्ही सी आत्मा को देखा जो अनंत जन्मों से बार बार जन्म ले रही थी, धन संपत्ति, प्रेम, मोह, शक्ति के पीछे भाग रही थी और हर बार अंत में रिक्त हाथ रह जा रही थी। फिर महादेव बोले, सिद्धेश्वर, मैंने हर युग में, हर क्षण में इस सृष्टि की हर लीला को घटित होते देखा है। मैंने देखा है कि मनुष्य जिस वस्तु को अपना कहता है वह उसे एक दिन छोड़ देती है। जिस सुख को स्थायी मानता है वह दुख में बदल जाता है। जिस जीवन को सत्य मानता है वह मृत्यु में विलीन हो जाता है। ये संसार एक मायावी भावर है। जब मैं मौन रहता हूँ तो मैं इस भावर से दूर रहकर उस अपरिवर्तनशील परम सत्य को देखता हूँ जो इस सृष्टि के पीछे है। मेरा वैराग्य इस संसार से घृणा नहीं बल्कि इसे इसकी वास्तविक नश्वरता में देखने का परिणाम है। महादेव ने अंत में एक रहस्य की बात कही, यह मौन मेरी शक्ति का क्षय नहीं बल्कि उसका अक्षय स्रोत है। यह विरक्ति इसलिए है ताकि मैं निष्पक्ष भाव से हर जीव के कल्याण का चिंतन कर सकूं। मैं कुछ होने के मोह को त्याग कर सब कुछ होने की स्थिति में हूँ। योगी सिद्धेश्वर को उस दिन समझ आया कि शिव का वैराग्य उनकी सबसे बड़ी संपदा है। वह समझ गए कि जो सांसारिक मोह को नहीं त्यागता वह कभी भी सच्ची शांति और शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। वह शिव के चरणों में पुनः नतमस्तक हुए और उन्होंने अपने जीवन में मौन और वैराग्य को परम साधना बना लिया। महादेव के दिव्य उपदेश और उनके नेत्रों में नश्वर संसार की झलक पाने के बाद योगी सिद्धेश्वर का मन पूरी तरह से शांत हो गया। उन्होंने कैलाश के रमणीय वातावरण को त्यागने का निश्चय किया। महादेव ने उन्हें विदा देते हुए कहा, सिद्धेश्वर, अब तुम उस सत्य को जान गए हो जो केवल समाधि से नहीं बल्कि निरंतर बोध से प्राप्त होता है। तुम्हारी तपस्या अभी समाप्त नहीं हुई है बल्कि अब उसका वास्तविक कर्म योग शुरू होता है। योगी सिद्धेश्वर ने कैलाश पर्वत से उतरकर घने जंगलों, तीव्र नदियों और साधारण गांवों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने पूर्व के कठोर तपस्या के नियम त्याग दिए। अब उनका नया नियम था निष्काम सेवा और मौन स्वीकृति, साइलेंट एक्सेप्टेंस। सिद्धेश्वर अब किसी गुफा या पर्वत पर बैठकर ध्यान नहीं करते थे। वह उन लोगों के बीच रहने लगे जो संसार के कष्टों से त्रस्त थे। तारांकन एक गांव में अकाल पड़ा तो उन्होंने अपने भिक्षा पात्र में जमा किया हुआ अन्न बिना किसी उपदेश या अहंकार के चुपचाप लोगों में बांट दिया। तारांकन एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने बिना किसी फल की इच्छा के रात भर सेवा की और जब वह व्यक्ति ठीक हो गया तो सिद्धेश्वर ने उसका धन्यवाद भी स्वीकार नहीं किया और आगे बढ़ गए। लोग उन्हें मौन बाबा कहने लगे क्योंकि वह केवल आवश्यकता पड़ने पर 2 शब्द ही बोलते थे, अन्यथा उनका मुख सदैव शांत रहता था। एक दिन वे एक ऐसे राजा के राज्य से गुजर रहे थे जो अपनी क्रूरता और न्याय के प्रति उदासीनता के लिए प्रसिद्ध था। राजा के सैनिकों ने उन्हें साधारण भिखारी समझकर अपमानित किया और उन्हें राजमहल के उद्यान से बाहर निकाल दिया। सिद्धेश्वर के चेहरे पर न क्रोध था न दुख। उन्होंने विनम्रता से महल की सीमा छोड़ दी। उसी रात उस राज्य पर पड़ोसी राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और राजा की पराजय निश्चित हो गई। महल में हाहाकार मच गया। जीवन बचाने के लिए राजा ने अपने सबसे मूल्यवान आभूषण, अपनी मुकुट और अपनी तलवार फेंक दी और गुप्त मार्ग से भागने लगा। भागते हुए राजा ने उसी योगी सिद्धेश्वर को उद्यान की सीमा के पास बैठे देखा। राजा ने पहचान लिया कि यह वही मौन बाबा है जिसे उसने अपमानित किया था। राजा घमंड से चूर था। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए तलवार उठाए और योगी पर चिल्लाया, तू मेरा विनाश देख रहा है और तू अब भी शांत बैठा है। क्या तेरी तपस्या इतनी निकम्मी है कि तू एक राजा को डूबते हुए नहीं बचा सकता? उद्धरण चिन्ह। योगी सिद्धेश्वर ने पहली बार अपनी आंखें खोली और राजा को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, मैंने कैलाश पर शिव के नेत्रों में देखा है कि जिसे तुम सत्य मानते हो वह केवल एक क्षण का भ्रम है। जब तुमने सत्ता, धन और अहंकार को अपना सत्य माना तब तुम शक्तिशाली थे। अब जब ये सब तुमसे छिन गए हैं तो तू मत दुखी हो। मैंने न तो तुम्हारे सुख में हस्तक्षेप किया न दुख में।
मैंने तो केवल उस नश्वरता को स्वीकार किया है जो महादेव ने मुझे दिखाई थी। सिद्धेश्वर ने अपनी उंगली जमीन पर रखे राजा के फेंके हुए मुकुट और तलवार की ओर इशारा किया और बोले, ये वस्तुएं क्षण भर पहले तुम्हारी थी, अब ये धूल है। और तुम जो स्वयं को इस राज्य का मालिक मानते थे, अब स्वयं भी केवल एक भयभीत जीव हो। यही संसार की वास्तविक लीला है जिसे शिव ने मुझे दिखाया। ये सुनकर राजा का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसे अपने अपमान और क्रूरता का बोध हुआ। वो समझ गया कि योगी का मौन किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि परम ज्ञान और सत्य की निष्प्रह स्वीकृत छोटी ई का परिणाम है। राजा ने अपना मुकुट उठाया और योगी के चरणों में रखकर वैराग्य का मार्ग पूछने लगा। योगी सिद्धेश्वर ने राजा को उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे शांत किया और कहा, जाओ और अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्म को बिना किसी अहंकार या फल की इच्छा के करो। यदि तुम राजा बने रहने को मजबूर हो तो निष्काम भाव से न्याय करो, क्योंकि कर्म ही एकमात्र सत्य है जो शिव तक पहुंचने का मार्ग है। इस प्रकार योगी सिद्धेश्वर ने बिना किसी चमत्कार या शक्ति प्रदर्शन के केवल अपने मौन और निष्काम भाव से एक राजा के हृदय का परिवर्तन कर दिया, सिद्ध करते हुए कि महादेव का दिया हुआ ज्ञान कठोर तपस्या से भी अधिक शक्तिशाली होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।